पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु ने कई लोगों को एक्सपोज किया है। जी हां, वो लोग जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए उनका मजाक उड़ाते थे या उनका प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उनके बारे में भद्दी फिल्में बनाते थे, आज उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, क्योंकि कई पात्र सामने उभर कर आ रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कहेगी उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए स्मारक के लिए, मेमोरियल के लिए तैयार होगी? प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा यह खत लिखा था और इस खत में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियां गिनाई थी। यह खत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था। कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो शख्स थे जिन्होंने देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकाला था, देश की अर्थव्यवस्था को एक नया रास्ता दिया था। उनकी अपनी जो बुद्धिमत्ता थी वो पूरे देश के लिए मिसाल थी। यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ये खत लिखती हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो वहीं पर उनके लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। मगर अब क्या हो रहा है? उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर हुआ और स्मारक के लिए सरकार तैयार हो गई है। वो भी तब जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से बात की। मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा से, आपके मन में कांग्रेस के प्रतीकों के लिए इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि जब कांग्रेस ने कहा तब आप राष्ट्रीय स्मारक के लिए तैयार हुए? यह देखिए, यह गृह मंत्रालय की तरफ से खत आया है और इसमें किसी का दस्तखत नहीं है। इसमें कहा गया है कि भाई अंतिम संस्कार तो निगमबोध घाट में होगा, मगर हां, राष्ट्रीय स्मारक कहां बनाया जाए हम इस पर विचार करेंगे। कांग्रेस यह भी सवाल पूछ रही है कि इससे पहले कई प्रधानमंत्रियों का देहांत हुआ, उनमें से किसी का भी अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पे नहीं हुआ। यह सवाल पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जब कांग्रेस कहेगी तभी आप राष्ट्रीय स्मारक के लिए तैयार होंगे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या राय थी मनमोहन सिंह के बारे में, वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर सबसे पहले सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और उसी के बाद ये लोग राष्ट्रीय स्मारक के लिए तैयार हुए। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। Already I have written a letter to Prime Minister regarding this funeral event, and that is in public domain. Kindly you see, take that, and that is my message, nothing else. उसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से यह खत आता है और उसमें कहा जाता है कि हम विचार करेंगे कहां उनका मेमोरियल कायम हो सकता है। मैं नहीं भूला हूं कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनमोहन सिंह तो छतरी लेकर बैठा करते थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमला बोलते हुए उन्होंने छतरी का इस्तेमाल किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। मगर उसे सुनाने से पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी बेदाग गुजारी। उनकी सरकार के दौरान क्या हो रहा था उन्होंने उस पर आपत्ति भी जाहिर की थी। मगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, आप पर जो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, अडानी का मामला हो, रफाल का मामला हो, जितने भी मामले हों, आप उसकी जांच तक करवाने को तैयार नहीं हैं। अडानी पर तो सवाल अमेरिका की अदालत उठा रहा है और आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यह आरोप लगा रहे थे। सुनिए क्या कहा था उन्होंने एक बार संसद के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। भाजपा का दिल इतना छोटा है कि खड़गे के कहने के बाद वो लोग राष्ट्रीय स्मारक के लिए तैयार हुए हैं। इतनी नफरत कांग्रेस के प्रतीकों से। देखिए, वो एक संस्था स्वरूप इंसान थे, युग पुरुष थे, जो समय की चाप पे ऐसे अमिट निशान छोड़ गए जो कभी मिटने वाले नहीं, और जो गरीबों के दिलों के साम्राज्य पे राज करने वाला अजीमो शान शहंशाह है, उसके बारे में आज बड़ा दुखी हो के मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते हैं। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहां पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं है,
वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? मतलब जातन लागे सो तन जाने, किसी पार्टी का मसला नहीं है, देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल है। ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था, समझे नहीं? तो ये जब आप ये कहेंगे तो चाहिए ये था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना, एक कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो, फिर ऐसा होता। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जितनी डिग्रियां थी ना, अगर उसे जोड़ दिया जाए ना, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जितनी डिग्रियां थी ना, आप आधे लेवल पे भी नहीं पहुंचेंगे, आप आधे स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे थे मनमोहन सिंह, और उनकी मौत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सियासत कर रही है। सुनिए इस पर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। पवन खेड़ा का कहना है, आप समझ रहे हैं सब क्या हो रहा है, उनके शब्द सुनिए। अभी ऐसा मौका नहीं है कि इस पे अभी कोई टिप्पणी करें, पूरा देश देख ही रहा है क्या हो रहा है, और न केवल कांग्रेस पार्टी, बाकी राजनीतिक दल भी उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपने देखा। लेकिन अभी ये मौका नहीं है कि इस पे कोई ऐसी टिप्पणी करें। आपको सब मालूम ही है, क्रोनोलॉजी आपको मालूम है कि सुबह कब कल पत्र गया, कब खड़गे साहब की अमित शाह जी से बात हुई, वो सब आपको मालूम है। Sir, do you think this is a sort of disrespect? Well, I don't want to comment. This is not the right occasion to comment or to indulge into any kind of politics. But the entire country is watching what has happened. Actually, then what is the stand of central government now? Well, ask them. और आज कई लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ही है अन्ना हजारे, इन्होंने अन्ना आंदोलन किया था। यह बात अलग है कि पिछले 11 सालों में इन महाशय को अब कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। अब ये क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने हमेशा देश के बारे में सोचा, उनकी एक बड़ा योगदान था देश की अर्थव्यवस्था के प्रति। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया था जब वो प्रधानमंत्री थे, और मैंने उनसे कई बार मुलाकातें की थी। अब जाकर इनका मुंह खुल रहा है, सुनिए क्या कहा इन्होंने। आदमी जन्म में आता है, जाता है, कौन गया किसी को पता नहीं, कौन आया कौन गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने यादगार हमेशा पीछे छोड़ जाते हैं, समाज के लिए कुछ करके अपने यादगारी मार छोड़ते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में समाज और देश के बारे में हमेशा सोचते हैं। इसके कारण अर्थव्यवस्था, इस देश की अर्थव्यवस्था जो बदल दी, उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था बदल गई और हमारे देश के लिए एक नया दिशा मिल गई। देश प्रगति पथ पर आज भी चल रहा है। तो ये मनमोहन सिंह जी, मैं उस टाइम पर करप्शन के ऊपर आंदोलन कर रहा था, वो प्राइम मिनिस्टर थे। 2 बार दिल्ली में उनके घर पर मीटिंग हो गई और झट से निर्णय ले लिया। इस आंदोलन से कई लोग सामने उभर कर आए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अनुपम खेर, कुमार विश्वास, सबको अन्ना आंदोलन का भरपूर फायदा हुआ। आज ये सब मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, हंसी आती है दोस्तों। आपके स्क्रीन पर कुमार विश्वास, यहां पर देखिए, श्रद्धांजलि दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान के साथ। आज इनका एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा तब ये कहेंगे कि मैंने तो मनमोहन सिंह के बारे में नहीं पूछा, मौका था सटायरिस्ट जसपाल भट्टी की मौत का। यहां पर कुमार विश्वास ये कहते थे कि अगर उठाना ही था तो हंसने वाले सरदार को क्यों उठा लिया। आज कुमार विश्वास जरूर कहेंगे, क्योंकि मैंने ये ताना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में नहीं मारा था। सुनिए ये घटिया बयान कुमार विश्वास का। अभी जसपाल भट्टी जी को जब दिवंगत होना पड़ा एक दुर्घटना में, तो मुझे भगवान की टाइमिंग पे गुस्सा है। चलेंगे ये जब सरदार ही उठाना था तो हंसाने वाला क्यों उठाया।
आप खुद बताइए दोस्तों, यह बयान साफ तौर पर समझ में आता है कि कुमार विश्वास ने किस सरदार के बारे में कही, किस तरह से मनमोहन सिंह के बारे में आप कुछ भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। और सिर्फ उस वक्त नहीं जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो देश के प्रधानमंत्री थे तब भी आप उनका जितना मर्जी चाहे मजाक उड़ा सकते थे, क्योंकि कुमार विश्वास का यह बयान 2012 का है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसे ही कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह दिया होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बवाल होता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुमार विश्वास पर यूएपीए लगा दिया गया होता। आज ये लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनमें से ये भी हैं अनुपम खेर। इन्होंने एक फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था जिसमें उनका खूब मजाक बनाया गया था। फिल्म का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। खूब मजाक बनाया गया था उस फिल्म में, एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। आज वो कह रहे हैं कि मैंने उनका किरदार निभाया था और मैं आत्मीय तौर पर उनके बहुत करीब हो गया था। आज उन्होंने बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी किया है, सुनिए क्या कह रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह was inherently a good man, gentle, bright, brilliant, kind. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी मैंने पहले मना कर दिया था, फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। आई एम डीपली सैडन्ड by his demise because I felt that I spent time with somebody. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकॉनमी के लिए, उन्होंने देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। आज इन सबको महानता याद आ रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह वो थे जिनके खिलाफ जब 2005 में जेएनयू के अंदर प्रदर्शन हुआ था, काले झंडे दिखाए थे, तब विद्यार्थियों पर आतंकवाद की धाराएं नहीं लगा दी गई। मनमोहन सिंह वो थे, उनकी सरकार चाहती तो कुमार विश्वास पर आतंकवाद की धाराएं लगा सकती थी, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं। मगर उन्होंने उसका संज्ञान भी नहीं लिया। उल्टा जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, जी हां, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब कुमार विश्वास की पत्नी अशोक गहलोत सरकार में नौकरी कर रही। यह फर्क है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में। वाकई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के दौरान कई लोगों की जो छोटी सोच है वो सामने उभर कर आ रही है। सबसे शॉकिंग बात, एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है और दूसरी तरफ उनका पूरा प्रचार तंत्र, अगर आप ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर देखें, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब भी बदनाम किया जा रहा है, अब भी इन पर निशाना साधा जा रहा है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों ने ज़ॉम्बीज़ की कैसी सेना खड़ी कर दी है, जो इस मौके पर भी एक दिवंगत प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जिनका एक बहुत ही ऐतिहासिक योगदान था इस देश की अर्थव्यवस्था के प्रति, उनके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ है और वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं बताना चाहता हूं, मगर अगर आप ट्विटर खंगालेंगे, फेसबुक खंगालेंगे तो आपको सामने उभर कर आ जाएगा। थोड़ी बड़ी सोच रखिए, इस तरह की टुच्चई मत दिखाइए। मगर जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें कहने के बाद स्मारक देती है उसके बारे में क्या ही कहा जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।